प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारी बिरादरी द्वारा श्री अतनु भौमिक और श्रीमती सीमा देव भौमिक को भव्य विदाई। सेल में विस्तार बैच 2 के 6 प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीकी शामिल। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली के लिए स्थानीय सरकारी ITI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के अधिकारी समूह द्वारा 3 जनवरी 2025 को इंडो जर्मन क्लब में पूर्व निदेशक प्रभारी RSP श्री अतनु भौमिक और अध्यक्ष दीपिका महिला संगति श्रीमती सीमा देव भौमिक को विदाई देने के लिए एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्री भौमिक के शानदार करियर के समापन का प्रतीक था, जो उत्कृष्टता और सौहार्द की विरासत को पीछे छोड़ते हुए 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए। शाम को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक प्रभारी बोकारो स्टील लिमिटेड और RSP श्री BK तिवारी, श्रीमती अनीता तिवारी के साथ उपस्थित थे। अन्य प्रतिष्ठित गणमान्यों में कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक प्रभारी वर्क्स श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया, कार्यपालक निदेशक परिचालन श्री विश्वरंजन पलई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान श्री MP सिंह और कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी शामिल थे। इस कार्यक्रम में दीपिका महिला संगति की सभी उपाध्यक्षाएं भी शामिल हुईं। इस अवसर पर संयंत्र के कई पूर्व कार्यपालक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री BK तिवारी ने श्री भौमिक की प्रशंसा करते हुए उन्हें इस्पात निर्माण के गहन जानकारी के साथ एक कट्टर ब्लास्ट फर्नेस विशेषज्ञ बताया और उनके मानवीय दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिसने उन्हें राउरकेला और बोकारो दोनों जगहों में सहकर्मियों के मध्य लोकप्रिय बना दिया। दूसरी पीढ़ी के स्टील मैन के रूप में श्री भौमिक न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि RSP और सेल सभी के लिए गौरव के विषय हैं। RSP कर्मी समूह की ओर से बोलते हुए श्री आलोक वर्मा ने श्री भौमिक के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा, अतनु भौमिक द्वारा लोगों और संगठनों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व प्रदर्शन और प्रबंधन करने की कला किसी भी प्रबंधन पुस्तक में नहीं मिल सकती। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप केवल उनके साथ काम करके ही सीख सकते हैं। श्री भौमिक ने अपने भावुक संबोधन में अपने पूरे करियर में साथ देने वाले सहकर्मियों, सहयोगियों और RSP परिवार के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने पेशेवर सफर के यादगार पलों को याद करते हुए टीम वर्क, समर्पण और वर्षों में उनके द्वारा बनाए गए मजबूत बंधनों के मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने अपने सफर को वास्तव में उल्लेखनीय बनाने के लिए सभी का धन्यवाद करते हुए साझा किया। RSP एक कार्यस्थल से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा परिवार रहा है जिसने अनगिनत तरीकों से मेरे जीवन और करियर को संवारा है। विदाई समारोह में पूर्व कार्यपालक निदेशक एवं अन्य अधिकारियों ने भी अपने विचार और अनुभव साझा किए। शाम के एक और हृदय स्पर्शी पल में श्री भौमिक की बेटियां अनीशा और अंशिका ने अपने पिता की पेशेवर समर्पण और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की क्षमता पर दिल से विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर श्री भौमिक के जीवन और योगदान पर बनाई गई एक खूबसूरत फिल्म ने माहौल को भावुक बना दिया। इस कार्यक्रम में श्री भौमिक की यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक अनूठी रचनात्मक तत्व स्क्रॉल ऑफ ऑनर फिल्म थी, जिसके साथ साथ पूरक के रूप में प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा एक लाइव पेंटिंग प्रस्तुति भी शामिल थी। श्री भौमिक को कृतज्ञता और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में औपचारिक रूप से पेंटिंग के साथ स्क्रॉल भेंट किया गया। दंपति के योगदान और RSP परिवार में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को यादगार बनाते हुए इस शाम का समापन मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्नि सुश्री आशा कार्था द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसके बाद एक जीवन संगीत कार्यक्रम ने इसे विस्मरणीय बना दिया। सहायक प्रबंधक BOM श्री शुभ कुमार शर्मा और प्रबंधक परियोजनाएं सुश्री त्रिशला पाणिग्रही समारोह की मंच संचालक थे। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन सचिवालय के समाधान सम्मेलन कक्ष में 30 दिसंबर 2024 को आयोजित
केंद्रीय प्रेरण कार्यक्रम में खानों के लिए नियुक्त विस्तार बैच 2 के 6 प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीकी महारत्न कंपनी सेल में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र और कार्यपालक निदेशक खान श्री MP सिंह ने की। इस अवसर पर संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने महारत्न कंपनी सेल में शामिल होने के लिए नए प्रवेशकों को बधाई दी और उन्हें अपने व्यक्तिगत और कंपनी के विकास के लिए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने RSP की आगामी अत्याधुनिक परियोजनाओं के दायरे पर जोर दिया। उन्होंने प्रबंधन प्रशिक्षुओं को लचीला बनने और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का भरपूर लाभ उठाने की भी सलाह दी। श्री MP सिंह ने शुभकामनाएं देते हुए प्रशिक्षुओं से गतिशील कारोबारी माहौल को अपनाने और राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्य महाप्रबंधक MS और HR L&D श्री PK साहू ने सभा का स्वागत किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D श्री हिमांशु मिश्रा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उप प्रबंधक HR L&D श्री SK शुक्ला ने समारोह का संचालन किया। इसके बाद ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में तकनीकी सत्र लिए गए। राउरकेला में केंद्रीय प्रेरण 9 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है, जिसके दौरान मुख्य ध्यान मार्गदर्शन, तकनीकी प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास पर होगा। हालांकि प्रशिक्षुओं को सक्षम फ्रंटलाइन अधिकारियों के रूप में आकार देने के लिए कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा। RSP में प्रेरण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को सेल के ध्येय, समृद्ध इतिहास और भविष्य की चुनौतियों के साथ साथ कंपनी के संचालन, खनन से लेकर विपणन, प्रमुख उत्पादों और ग्राहकों की समझ के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा सत्रों, संयंत्र भ्रमण और परस्पर संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से एक समग्र विकासात्मक अनुभव प्रदान करना है तथा प्रशिक्षुओं को इस्पात उद्योग में भविष्य के अगुवे बनने के लिए तैयार करना है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE के निर्देशों के अनुरूप सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग ने दिसंबर में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली DST योजना को लागू करने के लिए सरकारी ITI राउरकेला के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 3 साल की अवधि वाले इस समझौता ज्ञापन पर RSP की ओर से मुख्य महाप्रबंधक MS एवं HR L&D श्री PK साहू और सरकारी ITI राउरकेला के प्राचार्य श्री दमन सोरेन ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर समारोह में दोनों संस्थानों के अन्य अधिकारियों के साथ महाप्रबंधक HR L&D सुश्री चैताली दास की उपस्थिति रही। इस समझौते के तहत DST कार्यक्रम के तहत नियमित ITI छात्र प्रथम वर्ष में सैद्धांतिक प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। उसके बाद दूसरे वर्ष के पहले 9 महीनों में उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण का सुयोग प्राप्त होगा। इसके बाद छात्र अपने नियमित पाठ्यक्रम के शेष 3 महीने पूरे करने के लिए ITI में वापस आएंगे। यह अनूठी संरचना व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव के साथ कक्षा में सीखने का सहज एकीकरण सुनिश्चित करेगी। DST योजना का उद्देश्य ITI में सैद्धांतिक प्रशिक्षण को उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ एकीकृत करके उद्योग की आवश्यकताओं और कार्यकौशल कार्यबल की उपलब्धता के बीच की खाई को पाटना है। यह छात्रों को नवीनतम औद्योगिक तकनीकों से परिचित कराएगा, जिससे वे वास्तविक दुनिया के परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिक कौशल हासिल कर सकेंगे। DST कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र यानी NTC से सम्मानित किया जाएगा, जिससे उन्हें उद्योग में रोजगार और कैरियर के अवसरों के मामले में नियमित ITI पास करने वालों के एवज में विशेष बढ़त मिलेगी। यह पहल उद्योग संबंधों को बढ़ावा देगी और प्रशिक्षुओं को आधुनिक उद्योगों की कार्यकौशल कार्यबल मांगों को पूरा करने के लिए सुसज्जित करेगी। सहयोग एक कुशल और उद्योग तैयार कार्यबल बनाने में मदद करेगा। समझौता ज्ञापन ITI को DST योजना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के विकास सामान्य प्रशिक्षण DGT के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षु उद्योग की गतिशील आवश्यकताओं के लिए अच्छी तरह से तैयार हों। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।